नमस्कार दोस्तों। 20वीं सदी के सबसे बड़े संत और बिहार योग विद्यालय मुंगेर के संस्थापक परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज का आज 5 दिसंबर को महासमाधि दिवस है और आज हम उनका स्मरण करेंगे, उनको नमन करेंगे। तो दोस्तों, आज उनके जीवन परिचय को लेकर आप हमारे ब्लॉग में बने रहें और आप सभी अंत तक बने रहें। ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान संत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस धरती पर भी ऐसे लोग, महान लोग हैं जिनके चलते ये धर्म जो है उन्नति करता है और उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को आप समझे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन परिचय को जानते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म 25 दिसंबर 1923 ईस्वी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा गांव में हुआ था और उनके माता पिता उत्तराखंड के थे और उनके पिताजी ब्रिटिश शासन में पुलिस अधिकारी थे और उनकी माताजी नेपाल राजघराने की थी। लेकिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी को बचपन से ही धर्म के प्रति ज़्यादा रुचि थी। वे धार्मिक व्यक्ति थे, उन्हें इन सब वैभव से उनको कोई मतलब नहीं था। अंत में उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिया और एकांतवास में चलकर अपने गुरु को तलाश में वे घूमते रहे। अंत में उन्हें 13 वर्ष की उम्र में स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज का दर्शन हुआ और उन्हीं के संगति में वे उनके साथ रहने लगे। 1947 ईस्वी में शिवानंद सरस्वती जी ने स्वामी सत्यानंद जी को परमहंस से दीक्षित किया और उसके बाद सत्यानंद जी महाराज देश विदेश का भ्रमण करने लगे और योग का प्रचार करने लगे और उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और योग का प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया। उसके बाद स्वामी जी 1963 ईस्वी में बिहार मुंगेर में बिहार योग विद्यालय का स्थापना किया और ये हमारे भारत का प्रथम योग विद्यालय था जो विश्व प्रसिद्ध है। उनका संचालन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया और देश विदेश से भी लोग आकर बिहार योग विद्यालय मुंगेर में आकर वहाँ पढ़ते हैं, रहते हैं और योग का दीक्षा लेते हैं। योग और धर्म क्या है उसको समझते हैं। योग एक कला नहीं है, ये स्वस्थ का चीज़ नहीं है, ये मानसिक शारीरिक सब का विकसित करने का रूप है। योग गुरुजी ने बताया कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, ये धर्म का प्रतीक है जो मानसिक रूप से भी आपको जागृत किया जाता है योग के द्वारा। तो दोस्तों, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बहुत सालों तक मेहनत के बाद वे 1988 ईस्वी में संन्यास ले लिया और उसके बाद दैवी आदेश के बाद उन्होंने 1989 ईस्वी में झारखंड राज्य के देवघर ज़िला में रिखिया गांव में वे लोगों की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए वहां चले गए और वहां उन्होंने अपना आश्रम धीरे धीरे शुरू किया और स्थापना किया वहां पे आश्रम और लोगों की, जनता का, गरीबों का मदद करना शुरू किया। वहां के गांव का विकास करना शुरू किया। वहां के बच्चों की शिक्षा का जिम्मा सब ले लिया, उनके भोजन का जिम्मा ले लिया और वे कल्याण में लगे। इसके अलावा वे वैदिक शक्तियों को भी जागृत करने का कई तरह का ज्ञान प्राप्त किया। वे ने कठिन से कठिन साधनाएं की, वैदिक साधनाएं जो कठोर होती हैं, उन्होंने कठोर से कठोर साधनाएं की। इसके बाद वे अंत में 5 दिसंबर 2009 का दिन वो था जब गुरुजी ने, स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि आज मैं समाधि लूँगा और अपने सारे शिष्यों
स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी सत्संगानंद सरस्वती जी महाराज जैसे कई शिष्यों के साथ सामने सभी शिष्यों को बुलाकर वे 5 दिसंबर 2009 ईस्वी को महासमाधि ले लिया। तो दोस्तों ऐसे साधु महात्माओं संतों का मेरा नमन, उनका आशीष प्राप्त हो। मुझे गर्व है कि मैंने उनका दर्शन किया, उनका पूजन किया, उनकी शिक्षा को ग्रहण किया और उनके ही शिष्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज से मैंने दीक्षा प्राप्त की। मुझे गर्व है ऐसे गुरुओं पर, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और गुरु का स्थान जो है भगवान से भी ऊपर है। तो दोस्तों ऐसे गुरुओं को मेरा नमन। तो दोस्तों आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।